रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन्स। इसमें अननोन क्या है? व्हाट इज़ अननोन? अननोन का मतलब है जो गिवन नहीं है, लाइक ये अननोन नहीं है। m डिग्री अननोन है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n अननोन है, x अननोन है और y n। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे थ्योरम की तरह। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गिवन हमारा क्या है, व्हाट दे हैव गिवन। हमें गिवन में क्या कुछ पता है। गिवन मीन्स व्हाट द वैल्यू इज गिवन, जो वैल्यू हमें दी गई है। अब कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं? अ पैरेलल ग्राम, एक पैरेलल ग्राम है ये, पैरेलल ग्राम विद एंगल्स, एंगल के साथ उसको दिया गया है। अ पैरेलल ग्राम विद एंगल्स हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें टू फाइंड क्या है इसका, इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? एक m फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, x और y। यहाँ पे टू फाइंड में लिखेंगे, m डिग्री फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है एंड y फाइंड आउट करना है। ये सारी चारों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वो आपने किस में लिख देनी है? टू फाइंड में। ये हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है। यहाँ पे भी ये सारी इसकी हेडिंग्स है, डायग्राम, और ये गिवन, और उसके बाद क्या है? टू फाइंड। उसके बाद है इसको फाइंड आउट कैसे करना है, इसका प्रोसीजर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वो आप लिखेंगे प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर आप दो पार्ट्स बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे प्रूफ, और उसमें एक तरफ आपके स्टेटमेंट्स होंगे, ये हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारे प्रूफ्स आ जाएंगे जो हमने इसकी वैल्यूज़ के हमने लिखने हैं इसमें। अच्छा, स्टेटमेंट्स में देखो, सबसे पहले ये देखो एंगल m है, ये 75 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? n के। आप लिखोगे इसमें n इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं? ऑपोजिट हैं बट इंटीरियर एंगल्स हैं। आप लिखोगे यहाँ पे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, और किसके अंदर है? ये पैरेलल ग्राम के अंदर ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 75। ओके, अब हमने फाइंड आउट करना है ये जो m है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम m डिग्री और n डिग्री को प्लस करें तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 180 आएगा। m प्लस n, इन दोनों को प्लस करें तो कौन सा एंगल आता है? 180। इसकी रीजन लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। किनका सम है ये? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 आएगा। ओके, 180 आ गया। m की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो n की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। कितनी वैल्यू फाइंड हुई है? m प्लस कितना आ जाएगा? 75, तो यहाँ आ जाएगा 180। m के साथ हमारे पास 75 के पास उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 75 डिग्री। m इज इक्वल टू आ जाएगा 105 डिग्री। किसकी वैल्यू फाइंड होगी? m की वैल्यू फाइंड होगी। m इज इक्वल टू कितना आ गया? 105। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105। इधर आ जाएगी 105। m की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब m और x जो है ये दोनों इक्वल है। m इक्वल है, किसके इज इक्वल है? m डिग्री इज इक्वल टू x के इक्वल है। क्यों इक्वल है m और x? बिकॉज ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसके सामने मैंने क्या लिखा था? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके सामने भी आप ऑपोजिट इंटीरियर एंगल लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल हैं। ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 105। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये x की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड होगी। अब x और y इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, ये जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है x और y को प्लस करेंगे तो कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। दोनों को प्लस करने पे कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री बिकॉज बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी रीज़न भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आप इसकी स्टेटमेंट के साथ रीज़न बताते हो, ये रीजन है इसकी। तो क्यों, मतलब क्यों हम ऐसा बना रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब मुझे ये बताओ कि x और y में से x की वैल्यू कितनी आपके पास आई है, 105। यहाँ पे आप लिखोगे 105 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब 105 को 180 के पास ले जाओ तो आ जाएगा 180 माइनस 105, माइनस किया तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 70, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। सो y की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं पेपर में और शॉर्ट में भी आते हैं। ये स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरह सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए ये सॉल्व करना, कि पहले आपने बारी बारी देखते जाना। ये पैरेललोग्राम बनी हुई है, पैरेललोग्राम को ये सॉल्व किया गया। इसमें गिवन फिगर के अंदर जो है सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टू, गिवन क्या है इसका, क्या गिवन है हमारे पास इसमें, गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है इसमें, पैरेललोग्राम है विद एंगल्स, अ पैरेललोग्राम विद एंगल्स। एंगल्स इसके गिवन है, हमें 4 एंगल्स दिए हुए, 1 2 3 और ये 4 जो। ओके, गिवन के बाद हमें टू फाइंड क्या है इसमें, इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है पैरेललोग्राम ABCD फाइंड क्या करो, x एंड m। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x एंड m, x एंड m फाइंड आउट करना है। ये टू फाइंड हो गया। अब इसके बाद इसका प्रूफ आएगा। प्रूफ में आप लिखोगे एक तरफ आप लिखोगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, रीजंस। रीजन मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पर रीजंस। ओके, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ओके, सबसे पहले ये देखो, ये वाली साइड जो है, जो पहले वाले हम किया था, ये क्या है 55 और ये कितना है 11x। तो इसका मतलब है कि 55 इज इक्वल है किसके, 11x के। कैसे, इसकी रीजन क्या होगी, क्या रीजन होगी, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब 11 को आप इधर डिवाइड करोगे 55 के ऊपर, तो हमारे पास 11 पे जब ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल है, 5। एक आंसर हमारा आ गया x का। x इज इक्वल टू 5 डिग्री, x डिग्री हटा दें, x इज इक्वल टू 5 आंसर। अब क्या रह गया, अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से m। अब दूसरा पार्ट जो आपने किया था अभी यहाँ पर, और इसको प्लस कर देना है। कौन कौन से दो एंगल्स को, A और D को प्लस करें तो ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी आप लिखोगे 5m प्लस 10, और इसमें प्लस किसको करना है, 55 प्लस कर देंगे और इज इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। किसके इज इक्वल होगा, 180। यानी दो एंगल्स को प्लस करो तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसकी रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आ गए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो आप। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5m प्लस 10 प्लस 55 इज इक्वल, 55 का ये पॉइंट में हटा रहा हूँ, उसके डिग्री का साइन 180। अब 5m 55 प्लस 10 कितना होता है, 65, प्लस का 65 आ जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180। अब 5m इज इक्वल 180 माइनस कितना हो जाएगा, 65। 5m इज इक्वल 180 में से 65 माइनस करो तो बाकी कितना बचेगा, 115 बच जाएगा। अब m इज इक्वल टू आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5। m इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10 और 5 3 ज़ 15। m की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 23 आंसर आ जाएगा इसका। नहीं सॉरी, 5 2 ज़ 10, 1 बच गया, 5 3 ज़ 15, यस 23। m की वैल्यू 23 है और x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। सो इसमें सबसे पहले
इस क्वेश्चन के अंदर इसमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम पैरेललोग्राम इज गिवन, इसमें एंगल्स तो गिवन ही है बट इसमें साइड्स भी गिवन है साथ में। ये देख रहे हो इसकी साइड, ये साइड कितनी लिखी हुई है 8m माइनस 4n, और ये साइड कितनी लिखी है 8, और ये कितनी है 10, और ये 4m प्लस n है। अब सबसे पहले आप इसका गिवन लिखोगे। गिवन में हमारे पास क्या है, अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है विद साइड्स, उसमें साइड्स गिवन है। पैरेललोग्राम के साथ क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। अब पहले एंगल्स गिवन थे, अब इसमें साइड्स गिवन है। अब इसका टू फाइंड क्या होगा, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें से। टू फाइंड हमारा क्या है, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m एंड n, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टू फाइंड हो गया। ओके, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको इसमें से प्रूफ लिख के एक तरफ आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजंस। ये पूरे का पूरा जो पैटर्न है ये थ्योरम का पैटर्न है, जैसे थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सबसे मुझे ये बताओ, ये साइड का नाम क्या लिखा हुआ है, 4m प्लस n, ये किसके इक्वल है, 10 के। 4m प्लस n इज इक्वल 10 के, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और फिर दूसरी तरफ 8m माइनस 4n इज इक्वल किसके, 8 के, ये सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है। इसकी दोनों की एक ही रीज़न है, और वो क्या लिखनी है आपने, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की कौन सी साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं। और पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, बीच में देख लो इसी इक्वल का साइन लगा दिया। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4n, और ये कितना लिखा हुआ है n। अब आपने करना क्या है, इसको दो इक्वेशंस बन गई हैं, मल्टीप्लाई मैथ्स की तरह सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। इक्वेशन नंबर 1 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 से क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या लिखा है 4n, तो इसको हम 4n बना देंगे। 4 मल्टीप्लाई 4m माइनस प्लस n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4। पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन को 4 से। अब 4 4 से कितना हो गया 16m, प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n इज इक्वल टू कितना हो गया 40। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, 3, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को प्लस कर देना है। अब यहाँ लिखना है आपने बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करना है। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, और फिर थर्ड वाली लिखते हैं 16m प्लस का 4n इज इक्वल टू 40। दोनों के नीचे लाइन लगा दी। अब ये देखो प्लस कर रहे हैं, प्लस करते हुए ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4n प्लस के 4n से क्या हो गया कैंसिल। ये कितना बच गया, 8 प्लस 16 कितना होता है 24n। 8m प्लस 16m 24m आएगा, n नहीं होगा m होगा। अब यहाँ m की वैल्यू जो अब जब आप करोगे तो m के साथ जो 24 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आंसर इसका निकलेगा n का। n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लुक 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, तो 4m की जगह पर कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। m की जगह पे 2 प्लस n इज इक्वल टू 10। 4 2 ज़र कितना हो जाएगा 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 माइनस कितना हो जाएगा 8, 10 माइनस 8 n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और m की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। वैल्यू 2 ही आएगी, बट ये 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा n की वैल्यू में।